हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। इंडिया और ईरान की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ईरान के जो टॉप डिप्लोमेट हैं डॉक्टर तख्त रवांची, वो दिल्ली विजिट पे आने जा रहे हैं। जी हाँ, सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग डेवलपमेंट बिकॉज इंडिया ईरान एक बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत सिविलाइजेशनली एक साथ जुड़े हुए हैं। हिस्टोरिकल मैरीटाइम ट्रेड इन दोनों कंट्री के बीच में रहा है, बट पिछले कई सालों से रिलेशन डोरमेंट रहा है, स्थिर रहा है। कोई भी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द अमेरिकन सैंक्शन। जो अमेरिका सैंक्शन लगाया जिसकी वजह से न्यू दिल्ली के लिए ईरान के साथ रिलेशन कंडक्ट करना उतना पॉसिबल नहीं रहा है। और साथ ही साथ रिसेंटली न्यू दिल्ली ईरान से हटकर इसराइल की तरफ ज़्यादा पाइवॉट किया है, जिसकी वजह से अगेन इंडिया और ईरान के रिलेशन में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन फाइनली समय बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। जिस हिसाब से आज एक वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इसराइल ईरान के बीच में जिस तरीके से टेंशन्स बढ़ी हैं, उसके बाद जो आने वाला फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर है ये काफ़ी अलग होगा। और जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस से अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आ चुके हैं, तो अगेन बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस चेंजेस इस पर्टिकुलर ग्लोबल ऑर्डर में देखने को मिलेगा। और इसी के अगेंस्ट इंडिया जो है वो भी अपने आप को रेडी कर रहा है इस अनसर्टेन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के वापस से रिटर्न होने के लिए। बिकॉज एट द एंड डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ट्रांजैक्शनल पर्सन है, उनके लिए बस एक ही चीज़ सुप्रीम है, वो है अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट। और उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा वार्निंग दिया है चुनाव के कैंपेन के समय। और जब वो जीत के आ गए हैं तो लास्ट वीक उन्होंने वापस से इंडिया को धमकी दिया था टैरिफ वैरिफ को लेके। तो अब सवाल आता है कि आखिरकार इंडिया और ईरान की दोस्ती अचानक क्यों बढ़ सकती है। खासकर इसका अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखिएगा तो रिसेंट टाइम्स में इंडिया नॉर्थ कोरिया के साथ सरप्राइजिंगली एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को बढ़ाया है। अब ईरान के साथ बढ़ा रहा है। रशिया के साथ हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी ऑलरेडी है। चाइना के साथ हम एक तरीके के एक स्मॉल एग्रीमेंट को अचीव कर पाए हैं जब हमारे एनएसए दोवल साहब चाइना विजिट पे गए थे। तो ये बहुत कुछ चल रहा है, खासकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से इंडिया जो है वो अपने आप को रेडी कर रहा है, बिकॉज इंडिया नोज कि ट्रंप जो है वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया को भी परेशान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए इंडिया जो है वो एक कड़े तरीके से अमेरिका को मैसेज दे रहा है दैट वी आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो आखिरकार इंडिया ईरान के बीच में क्या चल रहा है, इसका जो एक हिस्टोरिकल पार्टनरशिप है उसको भी हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्यों आज रीसेंट टाइम्स में नॉर्थ कोरिया, ईरान, चाइना, इनके साथ हमारा रिलेशन अचानक एक पॉजिटिव डेवलपमेंट लिया है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। तो पहले न्यूज़ देखिए क्या है कि ईरान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स हैं डॉक्टर मजिद तख्त रवांची, वो दिल्ली आने जा रहे हैं। ये ईरान के पुराने एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया के लिए। और साथ ही साथ दिस पर्सन हैज़ बीन द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रॉम 2019 टू 2022। सो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ईरान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में। अब आगे बढ़ेंगे, बट पहले आप समझ लीजिए इंडिया ईरान का रिलेशन कैसा है। आपको पता है कि ईरान 1979 के पहले तक एक मोनार्किकल कंट्री था, जहाँ के राजा हुआ करते थे शाह रजा पहलवी, ईरान के थे। और इनका दोस्ती अमेरिका के साथ, ये जो शाह है ईरान के, इनकी दोस्ती अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छी थी। और क्योंकि कोल्ड वॉर का समय था और इंडिया रशिया के साथ ज़्यादा क्लोज था, इसलिए हमारा ईरान के साथ इस समय कोई अच्छा रिलेशन नहीं था। इनफैक्ट ईरान का पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, बिकॉज पाकिस्तान अगेन अमेरिका का एक अलायंस पार्टनर हुआ करता था कोल्ड वॉर के समय, जिसकी वजह से 1971 के युद्ध में ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। लेकिन जब 1979 का ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, शाह रज़ा पहलवी को ईरान छोड़ के भागना पड़ा। और वो जो मोनार्किकल ईरान था, अब वो एक शरिया के हिसाब से चलने वाला इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना। इसके बाद से इंडिया और ईरान के रिलेशन में काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिले। खासकर अफगानिस्तान में किस तरीके से इंडिया, ईरान, रशिया, ये तीनों सपोर्ट कर रहा था नॉर्दर्न अलायंस को। इसके अलावा ईरान जो पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से बाहर था,
वो वापस से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया और यूनाइटेड नेशन में भी इंडिया और ईरान के बीच में कोऑपरेशन देखने को मिला। 2003 में रिलेशन में एक अगेन पॉजिटिव डेवलपमेंट आया, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विजिटेड ईरान, फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड इन 2016, और ईरान के प्रेसिडेंट रूहानी भी इंडिया आए थे 2019 में। तो आप देख सकते हैं कि 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद रिलेशन में काफी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिली है। और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट इसलिए देखने को मिली थी कि ईरान का रिलेशन वेस्ट के साथ काफी अच्छा था। आपको पता है कि 2015 में जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये एग्रीमेंट अमेरिका और वेस्टर्न पार्टनर्स का ईरान के साथ हुआ था, जहां पे ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट को नहीं करेगा, ईरान की जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इंस्पेक्ट करेगा, उसके रिटर्न में वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को ईरान के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। तो 2015 में बराक ओबामा इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उस समय ये एग्रीमेंट को हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया का रिलेशन ईरान के साथ करना काफी अच्छा था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे तो उन्होंने 2018 में जेसीपीओए से अमेरिका को बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट फालतू है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के काफी ज्यादा सपोर्टिव है, जिसकी वजह से अगेन वेस्ट का सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा दिया गया, और इसकी वजह से इंडिया के लिए ईरान के साथ ट्रेड करना बहुत मुश्किल हुआ। और इनफैक्ट इंडिया ने ईरान से जो ऑयल हम खरीदते थे उसको कंप्लीटली बंद कर दिया इन द फियर ऑफ सैंक्शन। लेकिन इसी के साथ हुआ क्या, जब इंडिया ईरान का रिलेशन कम हुआ, वेस्ट का ईरान के साथ रिलेशन कम हुआ, तो ईरान नीडेड पार्टनर, और उस पार्टनरशिप में चाइना एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बना, जो ईरान के साथ कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन पहले नहीं रखता था, लेकिन आज चाइना ईरान काफी क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं। और इनफैक्ट एक हिस्टोरिक 25 ईयर एग्रीमेंट भी दोनों कंट्री के बीच में साइन हुआ। और याद रखिएगा, जब इंडिया ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, चाइना ने अमेरिका के सैंक्शन को नहीं माना, वो अभी भी ईरान की तेल को खरीदता है। तो ये इसकी इन सभी डेवलपमेंट्स की वजह से जब जेसीपीओए से अमेरिका बाहर हो गया, इंडिया का ईरान के साथ रिलेशन थोड़ा डाउनफॉल हुआ और चाइना का ईरान के साथ रिलेशन अच्छा हुआ। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इन सभी चीज़ों को समझेंगे हम लोग, बट पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 30th of December एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। आप करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल और बैचेस रिलेटेड डिटेल आपको हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ना क्यों ईरान के डिप्लोमेट इंडिया आ रहे हैं, इसके प्राइमरली 3 रीजन है। पहला, चाबहार पोर्ट में कैसे और ज्यादा डेवलपमेंट किया जाए, और ज्यादा इसकी ऑपरेबिलिटी जो है उसको बढ़ाया जाए, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट में शाहिद बश्ती टर्मिनल को ऑपरेट कर रहा है। और चाबहार पोर्ट आपको पता है, इसका सिग्निफिकेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रीसेंट टाइम्स में ईरान 2024 में ब्रिक्स का फुल मेंबरशिप ले लिया, और लास्ट ईयर एससीओ का भी मेंबर बन चुका था, और इंडिया क्योंकि दोनों का मेंबर है, जिसकी वजह से मल्टीलैटरल कोऑपरेशन का एक नया अपॉर्चुनिटी दोनों कंट्री के बीच में बना है। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के सिचुएशन चल रहे हैं, अभी भी काफी इंस्टेबिलिटी है, खासकर अगेन रिसेंटली सीरिया में क्या हुआ आपको पता है, उसके पहले तो आपको बताइए क्या चल रहा था। इसकी वजह से इन वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसके बारे में भी ईरान के टॉप डिप्लोमेट इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और काउंटर पार्ट से बात करेंगे। तो ये 3 रीजन है ईरान के डिप्लोमेट का आने का इंडिया में। अब सवाल आता है कि आखिरकार ये सारी डेवलपमेंट अचानक क्यों बहुत तेज रेट से बढ़ रही है। इसका रीजन है ये व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप। जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो देखिए, इंडिया को उन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स का धमकी दे दिया। लास्ट वीक दिसंबर के महीने में इंडिया को उन्होंने करेंसी मैनिपुलेटर कहा है। इंडिया को उन्होंने कहा है कि जीएसपी से, रादर डोनाल्ड ट्रंप ही वो व्यक्ति है जो जिन्होंने इंडिया का जीएसपी स्टेटस को इंडिया से हटा दिया था, राइट। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए चाइना से मदद मांगे, इंडिया से मदद नहीं मांगे। तो एक तरीके से ट्रंप जो है वो कहते तो हैं कि इंडिया अमेरिका की दोस्ती काफी स्ट्रांग है, बट बैक द चैनल डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत, अगेन मैंने पहले भी कहा, ट्रांजैक्शनल है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन से कंट्री से, उनको बस अपना देश, अपना नेशनल इंटरेस्ट और अपने हिसाब से चीजों को चलाना होता है। तो इंडिया के ऊपर
आने वाले डोनाल्ड ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेशर आएगा और इनफैक्ट आने लगा भी है। खासकर पहली बार जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट चुन के आए और इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स का धमकी दिए, तो ये बताता है कि आने वाले समय में प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इसके अगेंस्ट इंडिया जो है वो अपने आप को रेडी कर रहा है, मसल अप कर रहा है। देखिए कैसे नॉर्थ कोरिया जो सबसे बड़ा दुश्मन है इस समय अमेरिका का, उसके साथ हमने डिप्लोमेसी किया। ईरान जो सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, उसके साथ हम दोस्ती की है। चाइना जो सबसे बड़ा एक तरीके का कॉम्पिटिटर है इस समय अमेरिका का, उसके साथ हमने 6 पॉइंट कंसेंसस किया जब हमारे एनएसए दोवल साहब चाइना गए। तो ये जो सारे डेवलपमेंट्स आपके चल रहे हैं, सॉरी फॉर दिस, इन ये सारे जो डेवलपमेंट चल रहे हैं ये बताते हैं कि इंडिया जो है वो अपने आप को रेडी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो समझते हैं कि इंडिया बहुत कमजोर है, इंडिया को चाइना से बैलेंस करने के लिए हमेशा मेरी जरूरत रहेगी, तो अब इंडिया जो है वो अपने खुद के कॉन्फिडेंस पे भरोसा करके अमेरिका के अगेंस्ट अपने आप को रेडी कर रहा है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया, ईरान, चाइना, रशिया, ये सारे कंट्रीज जो एक नया एक्सिस बना रहे हैं एशिया में अमेरिका के अगेंस्ट, उसका पार्ट है इंडिया। और एक्टिवली इंडिया इस पार्टनरशिप को इन सभी कंट्री के साथ बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक